हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर में सरकारी सीरीज माय डियर ब्रो। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज डिजिटल पैनल शिवा राठौर के साथ। माय डियर ब्रो, आज हम प्रयागराज में सनातन वैदिक हिंदू आर्य परम धर्म संसद के अंदर हैं और महान विभूतियाँ हैं और ये जगत गुरु शंकराचार्य जी की धर्म संसद प्रांगण में है। आज हम विभूतियों से आपको रूबरू कराते हैं। भगवान, हम संक्षिप्त में आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं मध्य प्रदेश का। प्लीज लाउड, मैं तेज बोलिएगा भगवान। हम नजदीक आइए, आप नजदीक आइए। केंद्र बिंदु जी, मध्य प्रदेश के कटनी जिले से आते हैं और वहाँ पर हमारा आश्रम है ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला। जी, तो वहाँ पर जो है भोजन शिक्षा संस्कार पर हम काम करते हैं। जी, अच्छा। मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा आपसे। ये जो कुंभ है, कुंभ के बारे में संक्षिप्त में पर थोड़ा सा हमें जानकारी दी, संक्षिप्त। देखिए, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर तेज बोलिएगा, प्लीज तेज बोलिएगा। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी का जी परम संसद है, ठीक है ना। इसमें इनने हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का ये है कि कुंभ जो है, जो परिपूर्णता से हो, है ना, उसको कुंभ कहते हैं। जहाँ से कुछ ले जाया जा सके, खाली जो होता है वो कुंभ नहीं होता है ना। तो जहाँ से कुछ ले जा पाने की सामर्थ हो, जिसको देने की सामर्थ होती है ना, तो यहाँ से पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जैसे बताया गया कि लगभग 40-50 करोड़ लोग आने, तो यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? तो धर्माचार्यों के द्वारा जो यहाँ से दिया जाएगा, सिर्फ डुबकी लगाने के लिए तो आते नहीं लोग, क्योंकि डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते हैं। इस बात को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। हमारे सत्कर्मों से, हमारे जो है, हमारे पुण्य विचारों से, हमारे सत्कार्यों से ही हमारे अंदर जो ऊर्जा आती है वही लोगों में, क्योंकि कुंभ में लोग आके जब देखते हैं तो सीखते हैं, और सीखते हैं तो अपने उसको जीवन में उतारते हैं। लेके क्या जाना चाहिए? आपके सवाल का जवाब है लेके जाना चाहिए, यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि मानव में देवत्व समा जाए, जी जी, स्वर्ग धरा पर आ जाए। जी। हमारे धर्माचार्य चाहते क्या हैं कि हर मानव का काम है, हमारा हर मानव का काम है देवता जैसा बन जाना। और देवता जैसे कैसे बनेंगे? जब यहाँ पर जितने साधु संत महात्मा, यहाँ लाखों की संख्या में साधु महात्मा, ये सब विद्वान लोग यहाँ खड़े हैं, तो जितने लोग भी यहाँ से साधु संतों से क्या सीखते हैं? भारत त्याग तपस्या और बलिदान की भूमि है, और जब त्याग तपस्या बलिदान की भूमि से क्या सीख के जाएगा? भारत हमारा विश्वगुरु था जी, लेकिन धीरे धीरे हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो है जगत गुरु था हमारा देश, अब जगत चेला होते जा रहा है। तो नकलची तो है हमारा देश। तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे धर्माचार्यों से जो सीख के जाए उसकी नकल करे कम से कम। अगर नकल तो करेगा वो, तो ऊट पटांग लोगों की नकल ना करके धर्माचार्यों की नकल करेगा वो अगर, तो फिर जो है उससे हमारे देश का सुधार हो जाएगा। सहृदय धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छा बोला। माफ़ी चाहूँगा, आप थोड़ा संक्षिप्त में परिचय दीजिएगा। मेरा नाम स्वामी निजानंद गिरी है। मैं गुजरात के आदिवासी क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ पे धर्मांतरण का बहुत बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न के विषय में हम वहाँ के बच्चों को निःशुल्क गवर्नमेंट से कुछ भी ग्रांट लिए बगैर 160 बच्चों का आश्रम चला रहे हैं। बहुत सुंदर, घर वापसी का कार्य कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत जी। ईमानदारी से बताइए, संत परंपरा, वैसे मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं राजनीतिक वो करता हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, लेकिन एक सवाल तो करूँगा। आप संत परंपरा में क्यों आए? संत परंपरा में तो बिल्कुल सरल बात है कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए आए, लेकिन आत्मा के कल्याण के साथ घर पर साथ रहकर भी रोकता था ये। आत्मा के कल्याण के लिए सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। मेरी बात सुनिए जी। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, संतों ने बताया है। लेकिन जब अपने आत्मा का कल्याण करना है और पूर्णतः वैराग्य अपने अंदर से उत्पन्न होता है, तभी व्यक्ति इस मार्ग पे आ सकता है और टिक सकता है। वरना आ तो जाता है लेकिन वो टिक नहीं सकता। तो हम जब घर से निकले थे तब यही लेके निकले थे कि भाई अपने आत्मा का कल्याण करना है, लेकिन गुरुजी ने हमको ये ज्ञान दिया कि भाई अपने आत्मा के कल्याण के साथ साथ समाज का भी कल्याण कर रहे हैं और लोक सेवा भी करनी है। बहुत अद्भुत माय डियर ब्रो, जैसा कि आपने अभी देखा, समाज के कल्याण के लिए वो कहावत है, आपने देखा होगा। कैमरामैन प्लीज। नदी वृक्ष कभी नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण तीनों संत दरे से। भगवान, मैं आपसे भी मैं तो भगवान इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो देश है उसको मैं संक्षिप्त में मुझे परिचय दीजिए प्लीज़।
नज़दीक से। मैं महंत विक्रमगिरी जी घेला सोमनाथ गुजरात और हमारी जो संस्था है घेला सोमनाथ वो पुरातन ही है और जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वो 700 साल पहले जो असल ज्योतिर्लिंग वहाँ हमारे पर मौजूद है। भगवान जब आपने सोमनाथ का नाम लिया तो मोहम्मद गौरी से लेकर सारे का सारे इतिहास दिमाग में घूम गए और गौरी हो चाहे गजनबी हो चाहे आक्रांताओं ने जो जुल्म किए हिंदुस्तान की भूमि पर, आज ईमानदारी से बताना मेरे एक सवाल है कि आज कई अखाड़े हैं यहाँ, धर्माचार्यों का बहुत बड़ा जमावड़ा है कुंभ के अंदर। ये कुंभ है, धर्माचार्यों का कुंभ है। ऐसा भी हमने देखा है कि मैं कल जाऊंगा, प्रकांड विद्वान है, अपनी ढपली अपना राग है और हमने उनको रिकॉर्ड किया है। मैं बिना और सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा संतों में क्यों होता है? देखिए, संतों में भी अलग अलग सोच होती है, लेकिन जो हमारी वैदिक सनातनीय जो जगतगुरु शंकराचार्य जी की परंपरा है, उस परंपरा को अवगत करके अपना जीवन संन्यास लेकर अपना जीवन व्यतीत करना, वही सर्वोपरि संत की व्याख्या होती है। संत परंपरा में जो मठामनाय सेतु है, शंकराचार्य जी परंपरा का बहुत विषय पर जो प्रतिपादन है, उस परंपरा के अनुसार अपनी संत परंपरा का वहन करना चाहिए। बाकी तो अपनी बातें तो सब करते हैं, लेकिन वो बातें होती है, परंपरा और उपदेश वो शास्त्र सम्मत और वैदिक परंपरा अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक होता है कि ज्ञान आने के बाद अहंकार जन्म लेता है, फिर लोकेशणा होती है। बहुत आदमी को 3 तृष्णा होती है, लोकेशणा, पुत्रेषणा, धनेषणा। तो सन्यासी जीवन में पुत्रेषणा तो होती नहीं है, लेकिन लोकेशणा, धनेषणा तो होती है। बिना धनेषणा के जीविका नहीं है और बिना लोकेशणा के कोई जानता नहीं है। तो चर्चा और पर्चा, खर्चा राजनीति में लगा जाता है। तो चर्चा और पर्चा का ऐसा नहीं लगता है कि संतों में हमने देखा है कि चर्चा पर्चा बहुत हावी है और हाई प्रोफाइल जो मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा नहीं होती है, उससे बड़ी हमने संतों की सुरक्षा है। और मैंने बड़े बड़े संतों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं जो देश के नहीं इंटरनेशनल विख्यात संत हैं। मेरे पास अखबार और मैगजीन में इंटरव्यू लगे। ऐसा क्यों? मैं ये जब संत के लिए ये सब तो जरूरी नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देने वाले उनको ये सब इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, ये सब की क्या जरूरत है? ये बताइए थोड़ा सा, मैं आपसे। देखो, त्याग और वैराग्य संत की सर्वोपरिता होती है। बाकी अभी जो टेक्निकल युग और अभी जो कलयुग में ये सब प्रपंच बाउंसर लेके चल रहे हैं, सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, तो क्या है, 20 गाड़ियां लेके चले। मुख्यमंत्री का काफिला नहीं, इतना संतों का काफिला है। अभी क्या है, माहौल इतना बदल गया है और आप भी जानते हैं कि अलग अलग माहौल खड़े हो गए हैं। कोई प्रांतवाद है, धर्मवाद है, वो सभी वाद पर हम सब चल रहे हैं, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। क्या बोला? सही बात है, हम नहीं। देखो, ये जो अभी जो हो रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन हम जो सच्चे संत हैं, त्याग और वैराग्य की परंपरा अंतर्गत जो अपना निर्वहन करते हैं, अपना मार्ग पर चलते हैं, उसके लिए तो कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। देखो, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। त्याग और वैराग्य लेकर जो संत चलते हैं, इसके लिए कोई आवश्यकता है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सहृदय, मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरे भाग्य हैं कि हमें आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं और आपके मुखारबिंद से मुझे जो शब्द रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है, ये ईश्वर की कृपा है, भगवान वासुदेव कृष्ण की। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आज धर्म संसद के अंदर जो हुआ है उसके संदर्भ में संक्षेप में सर्वप्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। किशोर शास्त्री, प्रवक्ता, परम धर्म संसद 1008। जी,
तो आज जो परम धर्म संसद के अंदर जो आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं, आज जो फैसले हुए हैं, जो आज अपनी अपनी जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर दिए गए हैं, उनका संक्षिप्त में एक बार प्रकाश डालिएगा, जिससे हमारे देश में जो समाज है, चाहे संत परंपरा हो, चाहे गृहस्थ आश्रम से हो, चाहे कोई भी हो, जो आपके शब्दों को सुने, उसके अंदर एक जागरूकता पैदा हो। हमारे यहाँ सनातन, वैदिक, हिंदू, आर्य, इस 4 शब्दों को हमने प्रधानतया लिया है। चारों वैसे सिनोनिमस एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द होते हुए भी थोड़ा बहुत अंतर रहा है। सनातनी वास्तव में जो वेदों को मानता है वही है, इसलिए वैदिक धर्म को ही हम सनातन धर्म कहते हैं। हिंदू की बात आती है तब उसमें जैन, बौद्ध, सिख और आर्य समाजी सनातनी न होते हुए भी हिंदू शब्द में समाहित है। आर्य शब्द हमारे यहाँ पुराना है, ये आर्यावर्त देश का नाम ही था, इसलिए ये चारों शब्दों से जिसको जाना जाता है उन सब लोगों का इसमें समन्वय किया गया है। इसलिए ये सनातन, वैदिक, हिंदू, आर्य परम धर्म संसद 1008 इसलिए कि यहाँ मेंबर की संख्या 1008 है। जैसे भारत की संसद में 543 प्लस 250 राज्यसभा और लोकसभा मिलकर होती है, उस प्रकार हमारे यहाँ 543 क्षेत्रों से एक एक धर्मांसद है। जैसे वहाँ सांसद होते हैं, यहाँ धर्मांसद होते हैं। जैसे वहाँ राज्यसभा है, ऐसा हमारा 170 विद्वानों का अलग से गृह है, जिसको अपर गृह कहते हैं। अपर है और उसके ऊपर प्रवर है, तो अपर गृह के ऊपर प्रवर गृह है। और उसी प्रकार उससे आगे बढ़कर हमारी 4 पीठों के एक एक प्रतिनिधि रहते हैं। इसमें हमारे 4 धामों से एक एक प्रतिनिधि, 12 ज्योतिर्लिंग से एक एक प्रतिनिधि, 51 शक्तिपीठ से एक एक प्रतिनिधि, 36 पॉलिटिकल पार्टियों के एक एक प्रतिनिधि। हिंदुओं को छोड़कर जो जिनको रिलीजन कहते हैं, पंथ कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, सेक्ट कहते हैं, धर्म कहते हैं, वैसे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, इन सब के भी एक एक प्रतिनिधि। हमारे जितने संप्रदाय ऐसे 72 संप्रदायों के एक एक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल किए गए हैं। और भारत को छोड़कर बाहर जिन देशों में हिंदू रहते हैं, ऐसे 99 देशों के भी एक एक प्रतिनिधि मिलाकर इन सब की जो संख्या होती है वो 1008 है। इसलिए इस धर्म संसद का नाम परम धर्म संसद 1008 है। अब इसमें परम शब्द इसलिए है कि लोग आजकल धर्म संसद के नाम से कहीं भी 25, 50, 100, 200 संतों को बिठाकर ये धर्म संसद ऐसा बोर्ड लगा देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो मेंबर है उसका स्थान भी तय है, उसकी परिभाषा भी तय है, वही मेंबर होता है। और वैसे मेंबर बैठकर कोई एक विषय पर फैसला लेते हैं और उसमें से जो प्रस्ताव पारित होता है उसको धर्मादेश कहा जाता है। जैसे संसद कोई प्रस्ताव पारित करती है वो कानून बन जाता है, नियम बन जाता है, वैसे यहाँ जो फैसला होता है तो जो निष्कर्ष निकलता है वो परम धर्माधीश, जिसे हम परमाराध्य कहते हैं, वो चारों शंकराचार्यों में से कोई एक इस पद पर बैठता है। चारों हो तो चारों में से चारों मिलकर निर्णय करते हैं, न हो तो जो एक उपस्थित हो वो निर्णय करता है। तो चारों शंकराचार्यों के उनके सीधे मार्गदर्शन से ये परम धर्म संसद चलता है। इसलिए वास्तव में धर्म संसद की परिभाषा आप देखें तो दुनिया का एकमात्र धर्म संसद यही, जहां पर आप खड़े हैं वही परम धर्म संसद है। इसमें पिछले 6 सालों से कार्यवाही चल रही थी। वाराणसी में धर्म संसद, पहले परम धर्म संसद हुआ, उसके बाद प्रयाग में अर्धकुंभ था, उस समय भी हुआ, उसके बाद दिल्ली में भी हुआ, और अब की बार प्रयाग के इस कुंभ मेले में धर्म संसद, परम धर्म संसद, ये आप जो देख रहे हैं वो लगा हुआ है। और इसके साथ साथ गौ संसद भी इसका एक पार्ट है। तो इन सबको मिलाकर जो ये ग्रह चल रहा है, इसमें पूरा महीना ये ग्रह चलने वाला है। कोई 1 दिन की धर्म संसद, 2 दिन की, 5 दिन की नहीं है, ये पूरा महीना चलेगी। इसमें 4 अवकाश रहेंगे, जैसे मकर संक्रांति का स्नान है, पूर्णिमा का स्नान है, वसंत पंचमी का स्नान है और अमावस्या का स्नान। तो 4 दिन छुट्टी रहेगी। 21 बिंदुओं पर अलग अलग विचार होगा। पहले दिन हमने गौ रक्षा का विषय उठाया और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहिए, इस विषय पर विचार हुआ। और विशेष बात यह हुई उसमें कि जो लोग हिंदू होते हुए गो हत्या का समर्थन करते हैं या बुचड़खाने चला रहे हैं या बुचड़खानों में सहभागी है या ट्रस्टी है या मालिक है, ऐसे कोई भी गो हत्यारों से संबंध रखने वाले हैं, उनको हिंदुओं की बिरादरी से काट देना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए।
और उनको हिंदू संज्ञा से उल्लेखित नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव पहले दिन प्रथम दिन एकादशी को लिया गया और वो धर्मादेश यहाँ से जारी हुआ। दूसरे दिन मत, उसमें पाप और पुण्य का विचार, वोटिंग जो मतदान होता है उसमें पाप और पुण्य का विचार, इस विषय पर विचार हुआ और विचार ये चला कि भारत में जो संसद में जो लोग चुने जाते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से आते हैं। आज तक 77 साल हो गए, स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि आज प्रतिदिन 1 लाख से अधिक गौएं भारत के बुचड़खानों में काटी जाती है। तो आने वाली सरकार आखिर हमारे मतों से चुनी जाती है। कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, विपक्ष में बैठे वाले लोग भी हो, तो भी जो गौ हत्या का समर्थन सीधा भले ही न करते हो लेकिन बुचड़खानों को सब्सिडी देते हैं। गौ हत्या में कभी भी उन्होंने विरोध नहीं नोट करवाया, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गौ हत्या को रोक देंगे। इसलिए जो पार्टी या जो प्रत्याशी ये कहता नहीं कि हम प्रत्यक्ष रूप से गौ रक्षा के समर्थन में हैं, संपूर्ण भारत से गोवंश हत्या प्रतिबंध करने के लिए हम तैयार हैं, अथवा हम भारत माता के पद पर गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं, तब तक ऐसे प्रत्याशी या पक्ष को हम वोट नहीं देंगे। ये हिंदुओं को तय करना चाहिए। इसलिए हम लोग एक गो मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं। गो मतदाता बनेगा, वो निर्णय अपना संकल्प लेगा कि आज के बाद मैं उसी प्रत्याशी या पक्ष को वोट दूंगा जो गौ माता की हत्या रोकने के लिए अपनी बात स्पष्ट करे, अपना जो स्टेटस है वो क्लियर करे। अगर नहीं करता तो मैं अपना वोट ऐसी किसी पार्टी या प्रत्याशी को नहीं दूंगा। भले वोट दूं न दूं या नोटा को दूं, लेकिन जो कहेगा कि मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसे प्रत्याशी या ऐसी पार्टी, कोई भी हो सकता है, भले ही पार्टी निर्णय न करे लेकिन प्रत्याशी अपने बूते पर कह सकता है कि मैं सम्मत हूं, भले मेरी पार्टी सम्मत हो या न हो तो भी चलेगा। तो ये निर्णय भी कल लिया गया। आज मठ मंदिरों का मतलब हिंदू धर्म स्थलों का जो रखरखाव होता है वो धार्मिक रीति से होना चाहिए, हमारी पद्धति से होना चाहिए। सरकार ने कई मंदिर अधिग्रहण किए हैं, उनमें अपने लोगों को ठूस दिया है। वो अपनी रीति से, वो नास्तिक है, या तो धर्म को जानते नहीं हैं, या उनको ज्ञान नहीं है, या वेद या शास्त्र सम्मत बात नहीं जानते। ऐसे लोग धर्म स्थानों का संचालन कर रहे हैं। ये धर्म संसद उस बात का विरोध करते हुए ये प्रस्ताव पारित करती है कि मंदिरों अर्थात हमारे धर्मस्थलों का रखरखाव हिंदू रीति से ही होना चाहिए। वो सरकार के अधिग्रहण में हो या किसी और संप्रदाय या और मजहब या और पंथ या और सेक्ट वो संभालता हो, तो वो नहीं चलेगा। इस बात को भी आज संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया है। आने वाले दिनों में हिंदू शब्द पर विचार होगा, वर्णाश्रम धर्म पर विचार होगा, वेदों की शास्त्रीयता पर विचार होगा, कुंभ में आने वाली नदियों का जो आज प्रदूषण वगैरह है तो पवित्रीकरण के विषय में भी विचार होगा, संस्कृत भाषा पर भी विचार होगा। ऐसे कई विषयों पर 21 बिंदुओं पर इस धर्म संसद में विचार होने वाला है और 21 धर्मादेश यहाँ से जारी होने वाले हैं। गुड, आपने नॉन स्टॉप, मेरे को लग रहा है 12-15 मिनट हो गए प्रभु, आपने तो इतना चांस नहीं दिया कि मैं एक सवाल दे दूँ आपको। आपने नॉन स्टॉप बोला। एक सवाल हम आपसे कर रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, ये तो सवाल मैंने शायद गुरुदेव से भी किया था, शंकराचार्य से। मैं उससे इतर सवाल कर रहा हूँ, जैसे गाय कसाईयों के पास क्यों जाती है? सवाल को गौर से सुनिएगा। कसाईयों के पास क्यों जाती है और गाय कसाई क्यों काटते हैं? गाय जो घूम रही है, जो खेत खा रही है, जैसे मानो 1 बीघा किसी का खेत था और वो 20 गायों का झुंड चला। मैं वो कह रहा हूँ जो हमारे पास मैंने इंटरव्यू लिया गाँव में। 1 बीघा खेत में अगर 20 गाय घुस गई तो सुबह उसे फिर 6 महीने के लिए दराती ले जाने की जरूरत नहीं है, उसका काम खत्म हो गया। इसके लिए न तो आपकी सरकार ने कुछ किया और न आपकी संस्था ने कुछ किया। मान लीजिए मेरे पास 2 बीघा खेत है और वो रात में निकलती है गाय झुंड के हिसाब से। अगर वो 2 बीघा खेत उन्होंने खा लिया तो या तो सरकार बीमा दे और या फिर आपकी संस्था बीमा दे। ऐसा क्यों नहीं? वो गरीब तो किसान मर जाएगा ना। उसका क्या दोष था कि उन जो गौवंश ने और गाय ने 2 बीघा खेत बिना दराती के खत्म कर दिया। अब इसका जवाब दो मुझे। दोनों बातों को समझने की आवश्यकता है जी। किसी के खेत में गाय गई और उसका जो पाक था वो नष्ट हो गया,
आप कहते हैं कि उसका बीमा होना चाहिए या उनको बीमा देना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि हम गायों को बुलाते हैं और खेत में बिठाते हैं। गाय हमारे खेत में आएगी तो हमारा गाय खेत है वो पवित्र हो जाएगा। गायों को बुलाकर हम हमारे खेत में लबालब भरे हुए हैं। हम अपने खुद के खेत की बात कर रहे हैं। हम गायों को बुलाते हैं गाय के चरवाहों के पास कि ले आओ हमारे यहाँ और हमारा खेत खिला दो गायों को। गाय आने से खेत में हानि नहीं होती, पवित्रता आती है। अगर गोबर वहां गिर गया, गौमूत्र गिर गया तो अगले साल उसकी जो आमदनी है वो दुगनी होने वाली है, उसका तो भाग्य खुल गया। इसलिए वो तो आप भूल जाओ। बात पे गौर दो थोड़ा सा। हम दो दे रहे हैं, हम उसी बात पर आ रहे हैं। आपकी आप ट्रैक चेंज कर रहे हो, सवाल से हट रहे हो। हम सवाल से नहीं हट रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम ये मानते हैं। तो मेरा तो काम खत्म हो गया। अब हम ये मानते हैं आप वो जो 50 गौवंश और गाय गौ माता आ गई और मेरा 2 बीघा खेत था। अब हमारी बात ये है, मेरी तो दराती के बिना हो गई। अब जो बात आप कर रहे हैं वो कौन सी गाय आ रही है? क्योंकि कोई मालिक तो गाय छोड़ेगा नहीं। अगर गाय घूमती वाली है, लावारिश है, वही गाय आ सकती है। उन गायों का घेरा नहीं हो सकता, वो 20, 25, 50 के झुंड में नहीं हो सकती, अकेली दुकेली हो सकती है, ऐसा हो सकता है। अगर हमारे यहाँ हम गुजरात राजस्थान की अगर बात करें तो गुजरात राजस्थान में हमारे यहाँ पथमेड़ा गौशाला है। मान लो पथमेड़ा गौशाला में, अकेली गौशाला में 2 लाख गायें हैं। आप 1, 2, 20, 25 गायों की, 50 गायों की बात कहाँ करते हैं? 2-2 लाख गायें हैं। गुजरात में टोटल हमारे यहाँ 4.5 लाख गौशाला में गौएं हैं और हमारे यहाँ 450 गौशालाएं चल रही है। तो हम लोग गौशालाओं का प्रशिक्षण करते हैं, गौशालाओं को बुलाते हैं, गौशाला कैसे रखी जाती है वो सिखाते हैं। यहाँ तक कि सरकार को भी इसमें शामिल किया हमने। 500 करोड़ रुपया गुजरात सरकार गायों के लिए, हर गाय के लिए प्रतिदिन 25 रुपया सरकार देती है। तो ये योजना गुजरात में तो 25 रुपया है, राजस्थान में 50 रुपया देती है सरकार। तो ये मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं सरकार ने खुद ने बनाई है। तो ये बात भी सरकार भी शामिल हो रही है। आज तक नहीं थी, वो आपकी बात सही है, लेकिन अब ट्रेंड चला है। स्वामी जी, मैं यूपी आगरा से हूँ। स्वामी जी, मैं आपको जो खेतों में जो गाय साफ कर देती है खेत, मैं उनके वीडियो बना के आपको गुजरात भेजता रहूंगा। आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, गाय भेज दीजिए, हम रख लेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, गाय भेज दीजिए, हम रख लेंगे। वीडियो क्या करेंगे? अच्छा साहब, अच्छा मैं किसान हूँ, मुझे क्या, मैं क्यों गुजरात आपको छोड़ने जाऊंगा? मेरा यही दोष है कि मेरा खेत है, मेरा यही दोष है कि मेरा दोष ये नहीं है। आपके पास 20 गायों के लिए पूरा गांव अगर परेशान है तो 20 गाय रखने के लिए हम तैयार है ना। हम आपको दे दीजिए। आपको हम तो ये कहते हैं कि अगर आप गोवंश हत्या प्रतिबंध का कानून देश में लग जाता है तो देश में एक भी गाय सड़क पर नहीं घूमेगी, हमारा दावा है। सवाल ले लीजिए साहब जी, ये संत समाज है, ये गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं, महात्मा लोग हैं। आप इनसे क्यों नहीं कहते हो कि प्रत्येक महात्मा के अपना ऐसा क्यों नहीं ये पाठ करवाते हो कि प्रत्येक महात्मा को 10-10 गाय रखनी चाहिए? अरे प्रत्येक महात्मा क्यों, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक हिंदू को रखनी चाहिए। महात्मा ने क्या बिगाड़ा है? महात्मा की बात छोड़ दी, महात्मा तो गौशाला चलाते ही हैं। अब हमारे यहाँ गुजरात में कोई महात्मा ऐसा नहीं है जिनके यहाँ गौशाला नहीं है। हम आपके आगरा में क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, हम गुजरात की बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ की कोई महात्मा ऐसा नहीं है जिसके यहाँ गाय ना हो। प्रत्येक के यहाँ गाय है और इनके यहाँ जैसे 200 गाय हैं, इनके यहाँ 20 गाय हैं, तो हर एक के यहाँ गाय। मेरे घर में 3 गाय हैं। मैं अपने घर की बात करूं, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में भी 3 गाय हैं। तो हमारे यहाँ गोपालन होता है और हम गोपालन की शिक्षा भी देते हैं। और गाय के गोबर से जो वस्तु बनती है, गौ मूत्र से बनती है, उसको खरीदा जाता है। यहाँ हमारी 2 संस्थाएं हैं जो गोमूत्र अगर आप लेकर आते हैं तो 5 रुपये लीटर गोमूत्र भी हम लेते हैं। यहाँ तक मतलब गाय पालन करने की शिक्षा हम देते हैं, न केवल संतों को, आम हिंदू को। और कोई हिंदू गाय नहीं पाल सकता, फ्लैट में रहता है, कहाँ रखेगा गाय? तो वो प्रति मास गाय के लिए 11,000 रुपया गौशाला को जमा कराए, उसकी तरफ से एक गाय वहां गौशाला में पाली जाएगी। ये भी हम योजना चलाते हैं। माई डियर ब्रो, जैसा कि आपने देखा, मैंने परखी लगाई थी, निकल के ये आया है कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई हो, सभी को एक गाय पालनी चाहिए। और गाय के पालन पोषण से गाय का जो मूत्र है वो भी आयुर्वेद है, गोबर भी आयुर्वेद है, और जो दूध है वो तो अमृत है, ऐसा तो वेदों और शास्त्रों ने कहा है। तो आज आपने गाय के बारे में प्रवक्ता जी से सुना और ये साध्वी जी हैं, हम इनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। जी महोदया जी, आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें। पहले आप तेज बोलिएगा, नज़दीक लाना, इनके क्लोजअप लेना जी। मेरा आश्रम वर्धा में है और वर्धा ही तहसील है और आश्रम का नाम है विश्व शांति। कहाँ से, कहाँ वर्धा कहाँ है? मुंबई? नागपुर। नागपुर। अच्छा। नागपुर से 60 किलोमीटर है। नाम क्या है?
मेरा नाम है आचार्य साध्वी सीमा देवी। माय डियर ब्रो, ये है सीमा देवी आचार्य जी और बर्दा से है, नागपुर से है और अपनी बात को ये रखेंगी। जी बताइए, विषय दीजिए। आप ये बताइए, आपने संन्यास लिया, इसके पीछे कारण क्या रहा? संन्यास लिया इसके पीछे कारण है मेरे आनुवंशिकता, दूसरा अच्छा, मेरा पूर्व जन्म के संस्कार, मेरा संचित और प्रारब्ध भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे जब गुरुकुल में डाला तब तो संचित पता नहीं था, लेकिन मेरा क्रियामान बहुत अच्छा रहा मेरे माता पिता का, और मुझे उन्होंने जो गुरुकुल में डाला वो लेने आए तो मैं वापस नहीं गई, क्योंकि वो वातावरण मुझे पसंद आया कि जीवन में व्यक्ति हमेशा अकेला ही है। शादी भी की तो ऐसा होगा ही कि पति पहले जाएगा या पत्नी पहले जाएगी तो अकेला ही, बच्चे होंगे तो बच्चे कभी ना कभी उड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, तो बीमार भी पड़ता है। माँ कितना भी प्यार करे, हाथ हमारा दर्द कर रहा है तो माँ वो दर्द नहीं ले सकती, रो सकती है, दर्द नहीं ले सकती हमारा, तो वो दर्द भी हमें अकेले को ही सहना है। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि व्यक्ति सारे संसार में अकेले, लेकिन हम अगर भगवान से जुड़े तो अकेले नहीं रहेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत, आपने वैराग्य के लक्षण बता दिए, बहुत अद्भुत। माय डियर ब्रो, जैसा कि अभी आपने देखा साध्वी जी ने बहुत सुंदर बोला, कम शब्दों में, 90 तोले शब्दों में इतना अच्छा कहा है, अकल्पनीय। माय डियर ब्रो, अगले एपिसोड में हम फिर और संतों से आपको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, चल प्यारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।